अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्न में हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर। साल 2024 के हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के साथ सबसे पहले हम आपके चार्ट 2024 में सितारों की गर्दिश व अहम मामलात को जानते हैं। सारा ज़ोहल आपके चार्ट के पहले और दूसरे बुर्ज का हाकम होकर इस साल 7 मार्च 2024 को बुर्ज हौत यानी कि पिसेस आपके चार्ट के तीसरे घर में दाखिल हो जाएगा। इस दौरान में बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात, तल्लकात में खराबियाँ, सर्द महरी और कुर्बा से नुकसानात के साथ सफरात में मुश्किलात और सेहत की खराबियाँ रूनुमा हो सकती हैं। गुज़िश्ता 2.5 सालों से बुर्जद्दी अफराद साढ़ सती का शिकार हैं। ऐसे अफराद जिनका सारा कमर बुर्जद्दी में 20 ता 29 दर्जात पर मौजूद है, अभी 1 साल से जायद साढ़ सती की मुश्किलात से दो चार रहेंगे। सारा प्लाटो 23 मार्च 2024 को आपके चार्ट के दूसरे घर बुर्ज दल्फ में दाखिल होगा और 21 साल तक सारा प्लाटो का क़याम आपके चार्ट के दूसरे घर में रहेगा। सारा प्लाटो को मुकम्मल तौर पर दूसरे घर में दाखिल होते होते 1 साल का अरसा लग जाएगा। सारा प्लाटो यहाँ माली मामलात, आमदनी में इजाफे और रुपया पैसा इकट्ठा करने के हवाले से इनकलाबी कोशिशों को ज़ाहिर करता है। इस दौरान में तल्लकात में इजाफा, फ़लसफ़ा के जानब रुझान में इजाफा। सारा मुश्तरी जो कि साल गुज़िश्ता से बुर्ज हुमल आपके चार्ट के चौथे घर में मौजूद था, इस साल 16 मई को बुर्ज सौर आपके चार्ट के 5वें घर में दाखिल हो जाएगा। सारा मुश्तरी आपके चार्ट में 12वें और तीसरे घरों का मालिक स्यारा है। सारा मुश्तरी की 5वीं नज़र 9वें घर और 9वीं नज़र बराह रास्त आपके चार्ट के पहले घर पर होगी। इस दौरान में 5वें घर में सारा मुश्तरी की मौजूदगी स्टॉक मार्केट, नामी स्कीमों और तख्लीकी कामों के हवाले से सैद असरात देगी। इस दौरान में किस्मत इस साल आप पर मेहरबान होगी। वो बुर्जद्दी अफराद जो अब तक साढ़ सती का शिकार थे, उनकी माली मुश्किलात में कमी आना और कामयाबियाँ मिलना इंशाअल्लाह शुरू हो जाएंगी। इस दौरान में इज्जत वकार में इजाफा और बैरून मुल्क सफरात व तजारत के साथ हज, उम्रा व ज़ियारत की सादत इन दिनों आपको मिल सकती है। 17 जुलाई 2024 को केतु का दाखिला आपके चार्ट के 10वें घर में हो जाएगा। इस दौरान में कारोबारी रुफ़का, अफसरान बाला के साथ तल्लकात में सर्द महरी और इंतहा पसंदी का अंसर देखने में आ सकता है, जबकि राहु की वजह से घरेलू मसाइल में इजाफा, सेहत की खराबियाँ और अहले खाना के साथ तल्लकात ख़राब हो सकती हैं। सितारों की गर्दिश 2024 अमूर ज़िंदगी में क्या समरात देगी, जानते हैं वीडियो के अगले हिस्से में। इज्जत वकार व माशरती मकाम 7 मार्च 2024 को आपका ज़ाती हाकम सितारा ज़ोहल बुर्ज हौत यानी कि आपके चार्ट के तीसरे घर में दाखिला करीबी तल्लकदारों की जानब रुझान और तल्लकात बेहतर बनाने में इस दौरान में इजाफा होगा और अहले महल्ला और छोटे बहन भाइयों के साथ मकामी इलाका में आपकी इज्जत वकार में इजाफा देखने में आएगा। 16 मई 2024 को सारा मुश्तरी का दाखिला आपके चार्ट के 5वें घर में हो जाने से सारा मुश्तरी की 9वीं नज़र भी आपके शख्सी वकार में इजाफा, इज्जत और माशरती मकाम में इजाफे का बायस बनने में मावन साबित होगी। सारा मुश्तरी आने वाले साल 2025 तक आपकी इज्जत वकार में इजाफे का बायस बनेगी। सारा कमर आपके चार्ट के 7वें घर का मालिक होकर हर माह अरूज व सवाल की मनाजिल से गुजरता हुआ माशरती तल्लकात में कमी बेशी का बायस बनता है। सारा ज़ोहल की रिजत 17 जून तक 4 नवंबर के दरमियान इज्जत वकार के हवाले से आपको मोहतात रहना चाहिए। इस दौरान में बहन भाइयों और करीबी रिश्तेदारों की जानब से आपकी साख मुतासर होने के इम्कानात मौजूद हैं। माशी व माली इस्तेहकाम सारा शमस आपके 8वें घर का मालिक होकर 20 जनवरी तक आपके ताले यानी कि आपके चार्ट के पहले घर और 19 फरवरी तक दूसरे घर में क़याम करते हुए माली मामलात में खराबी का बायस बनेगा। इन दिनों आपको कर्ज लेकर भी गुजारा करना पड़ सकता है, जबकि सारा ज़ोहल 7 मार्च 2024 तक
آپ کے چارٹ کے دوسرے گھر میں مالیاتی اور آمدنی کے ذرائع میں کمی یا رکاوٹ کا باعث بھی بنے گا، لیکن 7 مارچ کے بعد اکثر افراد کی مالی حیثیت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، لیکن ایسے لوگ جن کا سیارہ قمر برج جدی میں 20 سے 29 درجات پر ہے، انہیں ابھی ایک سال اور مالی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سیارہ زحل کی رجت 17 جون تا 4 نومبر کے دنوں میں مالی استحکام کے حوالے سے کی گئی کوششیں ناکام ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس دوران میں صبر و برداشت سے ان اوقات کو گزاریں۔ منگنی اولاد انعامی بانڈز و لاٹری۔ اویل سال سے مئی تک سیارہ مشتری کی آپ کے چارٹ کے چوتھے اور سیارہ زحل کی مارچ تک دوسرے گھر میں موجودگی منگنی نسبت اور رشتوں کے حوالے سے رکاوٹ کا باعث رہی ہے، تاہم 7 مارچ سیارہ زحل کے تیسرے گھر میں اور 16 مئی کو سیارہ مشتری کے 5ویں گھر میں آمد سے انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ اس دوران میں انعامی اسکیموں اور لاٹری کے ذریعے مالی بہتری کے امکانات ہوں گے۔ ان دنوں رشتوں میں جاری رکاوٹوں کا بھی خاتمہ ہوگا اور ان کی اور برج جدی کے افراد کی منگنی یا نسبت طے پا جانے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ اس دوران میں اولاد کی جانب سے لاحق خدشات اور اندیشے اچھائی میں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اولاد کی خواہش رکھنے والے افراد کو اولاد کی خوشیاں ملنے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ اس دوران میں اسٹاک مارکیٹ اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے کثیر روپیہ کما سکیں گے۔ گھر، والدہ، رہائش و جائیداد۔ سیارہ مریخ آپ کے چارٹ کے چوتھے گھر کا مالک ستارہ ہے۔ اس سال آپ کے چارٹ کے 7ویں گھر سے 12ویں گھر کے درمیان گردش کرے گا، اور اویل سال سے سیارہ مریخ کی رجت 13 جنوری کو آپ کے چارٹ کے چھٹے گھر میں ختم ہوگی۔ یہاں سیارہ مریخ کمزور ہوگا اور گھریلو اختلافات میں اضافہ اور مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ 25 مارچ تک آپ کے چارٹ کے چھٹے گھر میں اور 20 مئی تک آپ کے چارٹ کے 7ویں گھر رہتے ہوئے لڑائی جھگڑے، انبن اور اندرونی اختلافات عروج پر ہوں گے۔ اس دوران میں والدہ اور اہل خانہ کی صحت ان دنوں میں متاثر ہو سکتی ہے۔ اس دوران میں رہائش اور زمین جائیداد اور پراپرٹی کے لین دین یا تبدیلی میں مشکلات اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہی نہیں، 17 جولائی کو راہو کے چوتھے گھر میں داخل ہو جانے سے بد اثرات اور عملیات بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ اس دوران میں اہل خانہ کی صحت ان دنوں میں متاثر ہو سکتی ہے، بلکہ والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ برج اسد میں 20 مئی تا 10 جولائی اور عقرب میں 12 اکتوبر تا 24 نومبر سیارہ مریخ کا قیام اچھا رہے گا۔ اس دوران میں زمین جائیداد پراپرٹی سے منسلک مسائل میں قدری بہتری آ جائے گی، تاہم صحت و سلامتی کے امور پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ شراکتی ازدواجی معاملات و شادی بیاہ۔ سیارہ قمر آپ کے چارٹ کے 7ویں گھر کا حاکم ہو کر ہر ماہ عروج و زوال کے درجات سے گزرتا ہوا شادی بیاہ اور شراکتی ازدواجی معاملات میں اتراؤ چڑھاؤ کا باعث بنتا ہے۔ پہلے اور دوسرے گھر کا ستارہ زحل بھی اس سال برج حوت میں آ جانے سے شادی بیاہ میں جاری مسائل میں کمی کا باعث بنے گا، تاہم سیارہ مریخ کے اویل سال 13 جنوری تک چھٹے گھر موجودگی اور 25 مارچ کو آپ کے چارٹ کے 7ویں گھر اور 10 جولائی تک آپ کے چارٹ کے 8ویں گھر میں موجودگی شادی بیاہ کے لحاظ سے قطعی موافق ایام نہ ہوں گے۔ ان دنوں میں شادی بیاہ کرنے سے گریز کرے، ورنہ انجام طلاق کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ اس دوران میں شراکتی معاملات میں عدم اطمینان اور شکوک و شبہات جاری شراکت کے خاتمے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان دنوں میں نئی شراکت داری آپ کے لیے نقصان کا باعث بھی ہو سکتی ہے۔ 12 اکتوبر تک 24 نومبر کا وقت شراکتی ازدواجی معاملات میں بہتری اور شادی کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ آپ کے لیے سعد ہوگا۔ تعلقات عامہ، سفرات، نزدیکی تعلقات۔ آپ کے چارٹ کے تیسرے گھر برج حوت میں سیارہ زحل کی 7 مارچ کو آمد نزدیکی تعلقات، قریبی رشتہ داروں خاص کر چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری کا باعث بن سکتی ہے، اور اس وقت میں عمومی تعلقات میں آپ کو کمی کا سامنا ہوگا۔ اس دوران میں محلہ اور کالونی میں آپ خود کو تنہا پسند بنا سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان دنوں میں چھوٹے سفرات درپیش آئیں، لیکن ان کی جانب سے سفرات میں توجہ اور لگن کم رہے گی۔
स्यारा मुश्तरी आपके चार्ट के तीसरे घर का मालिक होकर 5वें घर में दाखिल हो जाएगा। इस दौरान में सफरात वसीला बेहतरी बन सकते हैं, इसलिए कोशिश करें ज़रूरी सफरात को तर्क ना करें। ख़ुसूसन बच्चों के साथ सैर व तफरी के लिए कुछ सफ़रों के लिए आपको वक्त निकालना होगा। हज, ज़ियारत, बैरून मुल्क सफरात व आला तालीम। स्यारा तारद आपके चार्ट के 9वें घर का हाकम होकर इस साल के अवैल से 18 जनवरी तक रिज्जत में होगा। पहले घर में स्यारा तारद बैरून मुल्क आला तालीम के ख्वाहां अफराद को मौक़े फराहम करेगा। इसके साथ ही हज, ज़ियारत और बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से स्यारा तारद 11 फरवरी तक बुर्ज जद्दी और 3 मार्च तक बुर्ज तल्फ में क़याम आपके लिए अहम वक्त साबित होगा। 1 अप्रैल ता 11 जून के दरमियान 5वें और 6ठे घरों में स्यारा तारद की मौजूदगी बैरून मुल्क सफरात की कोशिशों में कामयाबी लाएगी। इस दौरान में मुलाजमत पेशा अफराद को महकमाना कामों की वजह से बैरून मुल्क जाने के इम्कानात रोशन होंगे। 29 जुलाई ता 15 अक्टूबर स्यारा तारद आपके चार्ट के 9वें घर में क़याम और 9 अगस्त ता 25 सितंबर को दोबारा शर्फ याब होना हज, ज़ियारत, उम्रा और कारोबार के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और सैद हो जाएगा। उम्मीदें, ख्वाहिशात, दोस्त, अहबाब। स्यारा मरीख अवैल साल से ही 6ठे घर बुर्ज जौज़ा में नैस वाक़या होगा। 25 मार्च तक बुर्ज जौज़ा और 20 मई तक बुर्ज सरतान में मरीख की नहूसत उम्मीदों और ख्वाहिशात की तकमील के लिहाज से की गई कोशिशों में नाकामी होने और दोस्त अहबाब के साथ तलखियाँ, अनबन के साथ नाराज़गियाँ होने के इम्कानात होंगे। ताहम 20 मई को बुर्ज असद में मरीख का दाखिला दोस्त अहबाब की मुश्तरका काविशों से आप अपने मतलूबा ख्वाहिशात को पूरा करने में कामयाब हो सकेंगे। इस दौरान में माली और शराकती मामलात में भी इन दिनों दोस्त अहबाब का तावन हासिल रहेगा। ताहम 27 अगस्त ता 12 अक्टूबर कारोबारी रफ़ीकों और दोस्त अहबाब के दरमियान तल्लकात ख़राब होने और मतवक्को उम्मीदों की तकमील ना होने के इम्कानात होंगे। इन अय्याम में मतलब प्रस्त दोस्त अहबाब से खुद को महफूज रखें। इमिग्रेशन, खुफिया मामलात व रूहानी अमूर। स्यारा मुश्तरी इस साल के अवैल से मई तक बुर्ज हुमल में क़याम करते हुए इमिग्रेशन और रूहानी अमूर में आपको कामयाबियाँ दिलवाएगा। इन्हीं दिनों अपने करीबी दोस्तों और बुजुर्गों की मदद से की गई रूहानी रियासत का बेहतरीन नतीजा भी आपको मिलेगा। ताहम 16 मई को स्यारा मरीख का दाखिला बुर्ज सौर आपके चार्ट के 5वें घर में हो जाएगा, जो अपनी जगह सैद नज़र पहले घर पर डालते हुए आपकी शख्सियत को रूहानियत की जानब मबसूल कराने में मावन साबित होगा। इसके साथ ही इमिग्रेशन के लिहाज से कागजी कार्रवाइयों में जारी रुकावटों मई के बाद कम होना शुरू हो जाएंगी। इस दौरान में खुफिया मामलात पर आपकी गिरफ्त मई तक कदरे कमज़ोर रहेगी, जिसकी वजह से आपको निजी ज़िंदगी में मसाइल रूनुमा हो सकते हैं। कमरी व शमसी ग्रहण 2024। 2 शमसी ग्रहण आपके चार्ट के चौथे और 10वें घर में लगेंगी। पहला शमसी ग्रहण चौथे घर लगेगा। इस दौरान में ज़मीन, जायदाद और प्रॉपर्टी में अचानक नुकसानात, अहले खाना की सेहत में खराबियाँ और घर में तलखियाँ रूनुमा हो सकती हैं। दूसरा शमसी ग्रहण केतु के साथ आपके चार्ट के 10वें घर लगेगा। इस दौरान में कारोबारी मसाइल, कैरियर की बेहतरी की कोशिशों में नाकामी, अचानक मुलाजमत का खात्मा या मुलाजमत में परेशानी सामने आने का इम्कान होगा। 2 कमरी ग्रहण आपके चार्ट के 5वें और 11वें घर में लगेंगी। इस दौरान में औलाद से मुतल्लिका मसाइल, इश्क मोहब्बत में नाकामी, हमल ज़ाया होने और सरमायाकारी में नुकसानात का एहतमाल हो सकता है, जबकि दोस्त अहबाब से नुकसान और कारोबार से माली आमदनी में कमी बेशी के इम्कानात सामने भी आ सकते हैं। इस दौरान में उम्मीदें और ख्वाहिशें पाया तकमील तक न पहुँच सकेंगी। ग्रहण की नहुसत से बचने के लिए नमाज कसूफ और नमाज कसूफ की अदायगी करें और साथ ग्रहण के सदकात देकर आप खुद को महफूज रख सकते हैं। सदकात, वज़ाइफ और जवाहरात। चावल 200 ग्राम बरोज़ पीर देना मामूल बना लें, जबकि चीनी और सूजी का सदका 600 ग्राम बरोज़ जुमा देना आपके लिए फ़ायदामंद साबित होगा। साल 2024 में आप नीलम सफ़ेद
सुखराज और जर्द की लाजवर्द इस्तेमाल कर सकते हैं। या अल्लाह, या रहमान, या रज़्ज़ाक 260 मरतबा विर्द करना अपना मामूल बना लें। इंशाल्लाह इस विर्द की बरकत से आपके बहुत सारे माली मसाइल, कारोबारी मसाइल हल हो जाएंगे। आपके लकी अदद बुर्ज जद्दी का हाकम सितारा ज़ुहल है और बुर्ज जद्दी वालों के लिए खुशकिस्मत नंबर्स 4 और 8 है। इल्म नजूम के मुताबिक बुर्ज जद्दी साचा 2024 के मुताबिक साल 2024 का कुल अदद 8 है, तो इसलिए बुर्ज जद्दी वालों के लिए ये साल अच्छा गुजरेगा। सेहत के अलावा आप बाकी तमाम शोबों में अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे और ये साल आपको एक सरशार फर्द की शक्ल देगा जो अपने काम को सही तरीके से अंजाम देगा। इस साल आपकी इज्जत वकार में इजाफा होगा और पैसा कमाने के वसी ज़राए आप साल 2024 में मिलेंगे। तो ये थी आपके बुर्ज साल 2024 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन। वीडियो देखने के बाद आपके ज़हन में कोई सवाल उभरता है तो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में भी सवाल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी जाकर मुझसे सवाल के जवाब के हसूल के लिए राब्ता कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करके आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।